भगवान बुद्ध कंपटीशन यूपीएससी हिंदी में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज देखेंगे सी सेट में कैलेंडर में देखते हैं, अगर 1 जनवरी 2015 को शनिवार है तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। तो देखते हैं, जिस दिन से शुरू होता है साल का पहला महीना, साल का पहला दिन जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे आखिरी दिन होता है साल का। 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 31 दिसंबर को होगा। चूँकि 2015 1 जनवरी को शनिवार है तो 31 दिसंबर 2015 को भी शनिवार होगा। अब 1 जनवरी को क्या होगा, एक दिन इसमें जुड़ जाएगा। क्या होगा? रविवार। रविवार होगा। क्यों जुड़ गया? क्योंकि जिस दिन से शुरू हुआ है साल का पहला दिन, उसी दिन पे साल का अंतिम दिन होता है। उसी तारीख को, एक आखिरी तारीख को वही दिन होता है। तो 1 जनवरी शनिवार को है तो 31 दिसंबर भी शनिवार को होगा। अगर लीप वर्ष होगा तो एक दिन उसमें जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है वो भी देखते हैं। 1 जनवरी 2016 को रविवार होगा। अगर देखिएगा, अगर 2 मई, अब इसमें आप भ्रमित ना हो कि 2015 को शनिवार है कि नहीं। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि 2015 को शनिवार है तो उसने पूछा है तो है। आप अगर जनवरी का कोड लगाएंगे, इसके बाद सन का कोड लगाएंगे और उनको जोड़ करके 7 का भाग देंगे, ये सारी प्रक्रिया करने के बाद अगर शनिवार नहीं आता है और फिर इसके बाद आपने 1 जनवरी 2016 का निकाला और यहाँ गलत दिन उसने एग्जामिनर ने दे दिया है, तो आपका जो दिन यहाँ निकलेगा वो निकलेगा सही, लेकिन इसके हिसाब से जो पूछ रहा है उसके हिसाब से सही होगा रविवार। बस कहने का आशय ये है कि इसमें आप कोडों का यूज ना करके सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान दें। 2 मई 1973 को सोमवार है तो 2 मई 1974 को कौन सा दिन होगा। तो देखिएगा, 2 मई 1973 को सोमवार है तो 1 मई 2000 को 1 मई 1963 को 1 मई 1973 को सोमवार, 74 में सोमवार होगा। 1 मई 1974 को सोमवार होगा और इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। क्या सही है ये? नहीं, क्योंकि अगर इसमें लीप वर्ष है, 74 में 4 का भाग दिया, पूरा जाता हो, पूरा जाता है तो लीफ वर्ष है। अगर पूरा नहीं जाता है
तो हमारा कॉन्सेप्ट सही है। 4 का भाग दिए, 4 एकम 4, 3 बचे, 34 हुआ, 4 का भाग नहीं जाएगा। इसलिए 2 मई 1973 को अगर सोमवार है तो 1 मई 1974 को भी सोमवार होगा। परफेक्ट है। अब 2 मई 1974 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार। कैसे हुआ इसका हम एक नियम बता देते हैं कि जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे साल का आखिरी दिन भी वही होता है। अगर 1 जनवरी को पूछा गया है, 1 जनवरी दिया गया है तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया था, इसमें 2015 दिया था, 2016 का निकालना था, तो इसमें जो दिया गया है दिन उसमें क्या किया, 1 जोड़ दिया गया। इसी प्रकार से इसमें जो दिया गया है उसमें 1 दिन जोड़ दिया गया है। तो सोमवार 1, मंगलवार। अगर लीप वर्ष होता तो उसमें 2 जोड़ते। देखते हैं, जैसे 1 जनवरी 2012, 11 पहले लिखने, 2011 को शुक्रवार है। अब है कि नहीं है ये कोई ज़रूरी नहीं है। 2001 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2012 को क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। थोड़ा सा विचार करिएगा, आधा मिनट आपके लिए बकाया, फिर हम बताते हैं। 1 जनवरी 2011 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2012 को क्या होगा। तो देखिए 1 जनवरी 2011 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2012 को क्या होगा। अब देखिएगा 1 जनवरी 2011 को क्या हुआ आपका, 31 दिसंबर होगा 2011 का, वही दिन होगा। क्यों? क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। वही दिन होगा क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। अगर ये लीप वर्ष होता तो इसमें 1 दिन और जुड़ जाता, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है इसलिए इसमें 1 दिन जोड़ दिया। तो शुक्र 1, शनिवार को आपका ये दिन आया। अब अगर पूछता है 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2013 को अब पूछता है तो कौन सा दिन होगा, तो अब होगा आपका, अब इसमें 2 जोड़ देना। क्यों 2 जोड़ देंगे? क्योंकि अब ये लीप वर्ष है, इसलिए ये 31 दिसंबर को शनिवार नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। इसलिए यहाँ 2 जोड़ देंगे तो आपका आएगा सोमवार। क्या आएगा? सोमवार। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो भी आपके साथी, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार के बच्चे या आपके गांव के जो भी यूपीएससी और अन्य एग्ज़ामों की तैयारी करते हों तो कृपया उनको ये वीडियो शेयर करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9956782456। इस नंबर पर आप संपर्क करके सारी समस्याओं का हल हमसे सॉल्व करवा सकते हैं। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। जय हिंद, जय भारत।